गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको चैप्टर 1 दो वीडियो में एक्सप्लेन करा है। द एडवांस एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये पॉइंट्स भी सेंड करूँगी नोट्स में, और इसके साथ आपको मैं क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ जो कि आपको आपकी फेयर कॉपी में राइट करना है, ठीक है। और आपको उसको अच्छे से लर्न करना है और फिर आपको उसको वन टाइम होमवर्क की कॉपी में भी राइट करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। फर्स्ट पॉइंट, इन यूरोप इन 15th century some major happenings were takes place, that is Renaissance, Revolution, Industrial Revolution, etc. यूरोप में 15th सेंचुरी में कुछ मेजर हैप्पीनेस हुए। रेनेसांस रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। वास्को डी गामा इन 1498 एंड बार्थोलोमा डाइज इन 1487 डिस्कवर्ड द वाटर रूट टू फॉर ईस्ट। वास्को डी गामा ने 1498 में एंड बार्थोलोमा डाइज ने इन 1487 में वाटर रूट डिस्कवर करा। वाटर रूट से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492, और कोलंबस ने इन 1492 को अमेरिका की डिस्कवरी करी। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602 इन हॉलैंड फॉर ट्रेडिंग विथ इंडिया। अब द डच ने ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन करा 1602 में हॉलैंड में इंडिया से बिजनेस करने के लिए। पोर्तुगीज वाज द फर्स्ट टू लैंड इन इंडिया फॉर ट्रेड। उसके बाद पोर्तुगीज फर्स्ट थे जो इंडिया में बिजनेस करने के लिए आए। Dutch introduced gold coins as currency in India, known as pagoda. डच ने एक करेंसी इंट्रोड्यूस करी, गोल्ड कॉइन्स करेंसी इंट्रोड्यूस करी, जिससे कि पगोडा के नाम से जाना गया। English and Dutch fought a battle at a Bedra in 1759 in which Dutch were defeated. अब उसके बाद इंग्लिश और डच के बीच बैटल हुआ, लड़ाई हुई बेदरा में इन 1759 में, और उसमें डच की हार हुई। डच वर डिफीटेड। ब्रिटिश फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 31 दिसंबर 1600। फिर ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई 31 दिसंबर 1600 को। फ्रेंच एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत इन 1668। उसके बाद फ्रेंच आए अपने इंडिया में बिजनेस करने। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश करा सूरत में 1668 को। दे आल्सो सेटअप ट्रेडिंग सेंटर, उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर भी सेटअप करा एट मछलीपट्टनम in 1669, at Pondicherry in 1673, and at Chandranagar in Bengal between 1690. The Mughal Empire was established by Babur in 1526. उसके बाद मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश किया गया बाबर द्वारा इन 1526 में। There were 3 wars are fought between British East India Company। अब
3 वार्स हुए, 3 लड़ाइयाँ हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच के बीच में। फ्रेंच कंपनी नोन एज कार्नेटिक, जिसको कि कार्नेटिक वार कहा गया। द फर्स्ट कार्नेटिक वार ओकर इन बिटवीन 1746 to 1748. Second Carnatic War between 1748 to 1754 and third war between 1756 to 1763. फर्स्ट युद्ध हुआ था 1748 के बीच में, सेकेंड कार्नेटिक वार हुआ 1748 to 1754 के बीच में, और थर्ड कार्नेटिक वार हुआ 1756 to 1763 के बीच में। The Battle of Plassey is fought between the Nawab of Bengal and British on 23 June 1757. उसके बाद द बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल के नवाब एंड ब्रिटिश के बीच में हुआ ऑन 23 जून 1757. द बैटल ऑफ बॉक्सर इज टेक्स प्लेस, बॉक्सर का बैटल हुआ, बैटल ऑफ बॉक्सर इस टेक्स प्लेस ऑन 23 अक्टूबर 1764 को। द कंपनी सिक्योर्ड द दीवानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। पेशवास वाज द चीफ ऑफिसर ऑफ अथॉरिटी अमंग द मराठास, उस समय पेशवास चीफ ऑफिसर थे। आफ्टर डिफीटिंग the Marathas, the British became a paramount power in India. उसके बाद मराठास को भी हरा दिया गया, ब्रिटिश ने मराठास को भी हरा दिया और वो सबसे पावरफुल हो गए इंडिया में। लॉर्ड हेस्टिंग वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल इन 1819, उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग एज ए गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए 1813 में। बाय सब्सिडरी एलियंस लॉर्ड वेलिंगटन ब्रॉट सेवरल स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी विदाउट एन एग्जिस्टिंग, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी स्टेट्स को अपने कंट्रोल में कर लिया था। The Lord Dalhousie followed the policy of annexing India states under company ruler known as Doctrine of Lapse. उसके बाद लॉर्ड डलहौजी आए जिन्होंने वो भी कुछ नई पॉलिसी लेकर आए और उन्होंने बहुत सारी स्टेट्स को अपने अंडर में करा। सिंस 1757 to 1857 एंटायर इंडियन स्टेट हैज़ कम अंडर ब्रिटिश रूल। इस तरह से 1757 टू 1857 में पूरी एंटायर इंडियन स्टेट, इंडिया की सारी स्टेट ब्रिटिश के अंडर में आ गई थी। ये पूरे चैप्टर के पॉइंट्स हैं। अब उसके बाद में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर रही हूँ, ये आपकी फेयर कॉपी में राइट कर लेना और इसको अच्छे से लर्न करेंगे और उसके बाद आप इसको होमवर्क की नोटबुक में 1 टाइम राइट करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। जैसे जैसे आपके चैप्टर होते जाएंगे आपको लर्न करना और होमवर्क की कॉपी में 1 टाइम फिर से राइट करना। इससे क्या होगा कि आपको साथ साथ याद होते जाएगा। तो आपको मालूम है ना, सोशल साइंस बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है। आप साथ साथ याद करते जाएंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। और अगर आपने इसको इकट्ठा कर लिया और आपने याद नहीं करा तो आपको इसको याद करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। थैंक यू।